स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर जिला कोर्ट के 1 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर भावी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुनील कुमार चौधरी एक ऐतिहासिक जीत के करीब है। सभी वकीलों को अच्छे समर्थन के साथ ही भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। सभी वकीलों की इच्छा इस बार परिवर्तन होना जरूरी है ताकि जिला कोर्ट अधिवक्ताओं के हित के लिए एक ईमानदार निष्ठावान अध्यक्ष हो, जो हम सबके बीच हमेशा सुख दुख में वकीलों के हित के लिए खड़ा रहने वाले अध्यक्ष ही होना चाहिए। पद के दावेदार सुनील कुमार चौधरी को सभी अधिवक्ता का उद्देश्य ही सुनील कुमार चौधरी को ऐतिहासिक जीत दिलाना ही लक्ष्य है। इंदौर जिला कोर्ट अभिभाषक के संघ के होने वाले चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे सुनील कुमार चौधरी द्वारा लगातार ही जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान सुनील कुमार चौधरी को अधिवक्ता द्वारा जिला कोर्ट परिषद की कई मूलभूत समस्या की जानकारी दी गई। सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि मेरे द्वारा किए जा रहे जनसंपर्क के दौरान अधिवक्ता भाइयों द्वारा कई मूलभूत समस्याएं से मुझे अवगत कराया गया है। जहां एक और जिला कोर्ट परिषद में ना तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न ही अधिवक्ताओं के लिए उत्तम बैठने की व्यवस्था है। साथ ही हालत यह है कि यदि किसी अधिवक्ता के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए कोई पर्याप्त क्लिनिक की व्यवस्था भी नहीं है। साथ ही अधिवक्ता के लिए कोई बीमा पॉलिसी तक नहीं है। हालात यह है कि जिस जगह अधिवक्ता काम करते हैं वहां जगह जगह गंदगी के साथ ही उत्तम बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। साथ ही बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन के माध्यम से इन सभी मूलभूत समस्याओं से अवगत करवा चुका हूं। वहीं जनसंपर्क के दौरान अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे सुनील कुमार चौधरी को अधिवक्ताओं द्वारा भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं जिला कोर्ट परिषद अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से चुनाव जीतकर अधिवक्ताओं द्वारा अधिवक्ताओं के हित के लिए किसी भी प्रकार कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसे में सभी अधिवक्ताओं द्वारा इस बार परिवर्तन हेतु अध्यक्ष पद के लिए सुनील कुमार चौधरी को नए अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं अधिवक्ताओं संतोष जैन, कपिल यादव, निपुण चौधरी, मनीष पाथरोड, हेमंत भाटी आसपास की टेबल से भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। वहीं राजेंद्र झाला, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सुरेश जोशी, राजेंद्र तिवारी, अरविंद सोनकर व अन्य अधिवक्ता साथीगण द्वारा जीत के अपेक्षा भरपूर सहयोग मिल रहा है। कार्य किए जाएंगे। देखिए, इंदौर अभिभाषक संघ में जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए जो खास समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या तो वर्तमान में जो न्यायालय भवन है इसमें अभी जो हम अंदर आप लोग घुसते हैं, हम अंदर आते हैं तो हमारे पार्किंग की व्यवस्था की जो है बहुत बड़ी दिक्कत है। यद्यपि उस व्यवस्था को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हल होने की तरफ है, उसको हम अतिशीघ्र शुरू करवाएंगे। पीने के पानी की बहुत समस्या है। मेरा प्राथमिक प्रयास रहेगा कि पेयजल के लिए 2 टंकियों की व्यवस्था 2 कोनों पर कर दी जाए ताकि हमारे जो अभिभाषकगण हैं, हमारे जो पक्षकार यहाँ पे आते हैं उनको पेयजल की शुद्ध व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त हमारे अधिवक्तागण जो हैं उनको जब भी उनका 100 वर्ष पूरे होते हैं या वो जो स्वर्गवासी होते हैं तब उसके बाद में उनके परिवार को ऐसी आर्थिक विषमताओं से जूझना पड़ता है कि परिवार का गुजर बसर मुश्किल हो जाता है। मैं प्रयास करूँगा कि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के माध्यम से हमारे जो वर्तमान में इंदौर के विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे संपर्क करके उनसे निवेदन करके सामूहिक बीमे के लिए राशि जुटाना और सदर अधिवक्ताओं के लिए एक सामूहिक बीमा करवाने की मैं प्रयास करूंगा। नवीन न्यायालय भवन जहां पे स्थानांतरित होने वाला है वहां पर जो चैम्बर्स के लिए हम लोगों से पैसा जमा करवाया गया है, पर अभी तक वहां पे कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है कि कहाँ पे हमारे चैम्बर बनेंगे, कितने बड़े चैम्बर होंगे, कैसे चैम्बर होंगे, बैठने की व्यवस्था वकीलों की क्या होगी, मीटिंग हॉल की क्या व्यवस्था होगी। इन सब के लिए प्राथमिक व्यवस्था करना भी मेरी प्राथमिक सूची में रहेगा। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के और न्यायाधीशगण के, अधिवक्ताओं के और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य, अधिवक्तागण और पत्रकारों के मध्य यदि किसी भी तरह की कोई दूरी है, यदि संबंधों में कोई खटास है तो उन खटास को दूर करना, संबंधों को पुनर्स्थापित करना और ऐसे संबंध स्थापित करना कि बेंच और बार एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से कार्य कर सके। अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर वकील साहब जो है, जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उनकी किसी भी समस्या में, उनके किसी भी सुख दुख में मैं व्यक्तिगत रूप से यह आश्वस्त करता हूं कि उनके साथ उपस्थित रहूंगा, उनके लिए कार्य करूंगा, उनके सुख दुख को बांटूंगा और ऐसे कार्य करूंगा कि अधिवक्तागण को किसी भी तरह से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वकील के स्वास्थ्य को भी लेकर कई बार सवाल खड़े किए। सर, वकीलों के स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है, मैंने अभी कुछ 4 से 5 दिन पहले माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से मुलाकात भी की थी। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी की व्यवस्था तो है,
पर डिस्पेंसरी में किसी चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है और जो आधुनिक उपकरण होना चाहिए जिनके माध्यम से जांच वगैरह की जाती है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के माध्यम से, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से, शासन के मंत्रियों के माध्यम से, विधायकगण के माध्यम से मैं एक पुरजोर प्रयास करूंगा कि अधिवक्तागण को अच्छा स्वास्थ्य मिले। और चूंकि मैं जिस तरीके से आपसे कह रहा हूं कि सुविधाओं का मामला है, अभिभाषक संघ के पास जो पैसा है वो अधिवक्ता संघ के लिए और पैसा जुटाना, अधिवक्ताओं से हमारे जो मासिक और कालमनी के रूप में जो राशि लेते हैं उन सबको विनम्रतापूर्वक उनसे लेना और उस कालमनी के माध्यम से अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधाएं समय समय पर उपलब्ध करवाना, ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। सुनील कुमार चौधरी, पूर्व अध्यक्ष इंदौर अभिभाषक संघ और वर्तमान में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ।